गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े वही असल विद्वान होता है। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें सारी, ये हाँ कह दे या ना, दोनों में ही कल्याण होता है। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहु। उन्होंने कहा, परलोक में और यहाँ भी, दोनों ही लोकों में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से ग्रहण कर लो। भगवान श्री राम ने दृढ़ता शब्द का उपयोग क्यों किया? वह चाहते तो यह भी कह सकते थे, मेरे वचनों को हृदय में ग्रहण करो। लेकिन भगवान श्री राम ने दृढ़ता शब्द का उपयोग किया क्योंकि दृढ़ता का भाव जो पक्का हो, जो विचलित ना हो, जिसकी कोई तोड़ ना हो। क्योंकि गुरुदेव के मुख से निकले वचन केवल कोरे वाक्य भर नहीं होते, बल्कि आशीर्वाद हुआ करते हैं, एक शिष्य का संबल हुआ करते हैं, बल्कि यूं कहें एक शिष्य के समस्त जीवन की सौगात हुआ करते हैं। भगवान शिव गुरु गीता में समझाते हैं, श्री गुरुदेव के मुखारविंद वचनामृत में साक्षात ब्रह्म स्थित है। उनका प्रत्येक वचन ब्रह्म वाक्य है। एक शिष्य के लिए यह परम आवश्यक है कि वह अपने गुरु के श्री वचनों की अगम, अगाध और अपार महिमा को समझे। उनके दिव्य वचनों को अपने सांसारिक जीवन एवं अल्प बुद्धि की कसौटी पर परखने की भूल न करे, क्योंकि उनके रहस्ययुक्त वचनों को समझ लेने की शक्ति हमारी सीमित बुद्धि में नहीं है। उनके हर वचन में हमारा ही परम कल्याण छिपा है। उनके मुखारबिंद से निसृत एक एक शब्द को ब्रह्म वाक्य मानकर शिरोधार्य करें। सतगुरु के वचन ही एक शिष्य के जीवन में उस पर ढाल बनकर कार्य करते हैं। शिष्य अपना पूर्णतः विश्वास गुरु वचनों पर कर ले तो संसार की कोई शक्ति नहीं जो उसे माया के रास्ते पर पहुंचा दे। बस शिष्य के जीवन में ऐसा विश्वास चाहिए। गुरुदेव तो शिष्य के भीतर का अंधकार तक मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना को गाते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरु भरी, महामोह तमपुंज जासु वचन रवि कन्निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान हैं। जैसे अमावस्या की रात्रि घोर अंधकार में होती है, किंतु वहीं जब सूर्य उदित होता है, सूर्य की किरण धरा पर पड़ती है, वह घोर अंधकार समाप्त हो जाया करता है। ऐसे ही शिष्य के जीवन में कितने ही विकार क्यों ना हो, मोह ममता से ग्रसित हो, विकारों ने जकड़ा हो, वहीं जिस वक्त श्री गुरुदेव अपने दिव्य वचन अपने शिष्य को प्रदान करते हैं, अपने दिव्य वचनों के माध्यम से शिष्य के हृदय को धो दिया करते हैं, जैसे धोबी वस्त्रों को धो देता है। उनका प्रत्येक वचन शिष्य के मार्गदर्शन के निमित्त होता है, क्योंकि गुरु की आंखें पारदर्शी हैं। वे शिष्य के जीवन पथ पर बहुत दूर तक अवलोकन कर लेती हैं। गुरु उन संस्कारों परिस्थितियों को पहले ही देख लेते हैं जो आगे चलकर शिष्य के मार्ग को बाधित कर सकती हैं। इसीलिए शिष्य के कल्याणार्थ ऐसे वचन देते हैं जिनका पालन कर शिष्य अपने कर्म बंधनों को काट सके, भक्ति मार्ग पर आने वाली बाधाओं एवं कठिनाइयों का डटकर सामना कर सके, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अडिगता से आगे बढ़ सके। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, एक शिष्य को हमेशा गुरु वचनों की परिधि में रहना चाहिए। गुरु वचनों की परिधि लक्ष्मण रेखा के समान है। जब तक माँ सीता लक्ष्मण रेखा की परिधि में रहती हैं, तब तक कोई दुराचारी माँ सीता पर हावी नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, तभी दुराचारी रावण ने आकर माँ सीता का हरण कर लिया। कहते हैं ठीक ऐसे ही जब तक एक शिष्य गुरु वचनों की परिधि में रहता है, तब तक उसे कोई विकार घेर नहीं पाता। वह माया, काल, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सभी शत्रुओं की मार से बचा रहता है। तभी वह बड़ी सुगमता से अंत तक गुरु मार्ग का सफर तय कर पाता है। लेकिन जैसे ही गुरु वचनों की परिधि को त्यागता है, छोड़ देता है, उसे यह सभी विकार आकर घेर लेते हैं। संत सहजोबाई जी ने कहा, गुण सब गुरु के वचने माही, सहजो शिष्य जो बिसरे नाहीं। भाव यही कि सर्वगुण व सर्व प्रकार की उपलब्धि गुरु वचनों के पालन में ही निहित है।
शिष्य वही जो इन वचनों को कभी विसारता नहीं। जिस प्रकार पतंग एक डोर के सहारे कितनी ही ऊंचाई को तय करती है, कितनी ही ऊंची उड़ जाती है, लेकिन वही जिस वक्त डोर पर एक पत्थर बांध दिया जाए वह पतंग उड़ नहीं पाती। ठीक इसी प्रकार एक शिष्य गुरु के वचनों को धारण कर भक्ति मार्ग के शिखर पर पहुंच सकता है, लेकिन वही जब गुरु वचनों की डोरी में संशय, अविश्वास रूपी पत्थर बन जाता है तो वह भक्ति के शिखर पर पहुंच नहीं पाता। इसीलिए एक बार एक शिष्य ने सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता क्या दूं। महाराज जी ने कहा, देना चाहते हो तो बस यही करो, जो गुरु आपको देना चाहता है उसे ठीक प्रकार से ले लो, उसका पूर्ण सदुपयोग करो। यही शिष्य का गुरु के प्रति सर्वोपरि उपहार है, क्योंकि गुरुदेव जिन वचनों को एक बार कह दिया करते हैं वे वचन अविनाशी होते हैं। संसार में किसी के भीतर इतना सामर्थ्य नहीं जो उनकी शक्ति को टाल दे, भले ही स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो। इसीलिए कहा, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी की एक शिष्या के पति का देहांत हो गया। घर के सभी लोग उसके पति को शमशान ले जा रहे थे। मार्ग में जाते समय शिष्य की नजर अपने गुरु पर पड़ी और वह लोगों के बीच से निकलकर गुरु के चरणों में चले गई। गुरुदेव उस समय ध्यानस्थ थे। वे गुरु के चरणों में प्रणाम कर खूब रोई। जिसने अभी तक अपने परिवार के समक्ष एक अश्रु भी नहीं बहाया था, गुरु के समक्ष पहुंचकर फुट फुट कर रोई। तभी एकाएक गुरुदेव के मुख से शिष्या के लिए आशीर्वचन निकले। उन्होंने उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। शिष्या ने कहा, गुरुदेव इन वचनों का अब कोई फायदा नहीं। वो देखिए मेरे पति की शव यात्रा जा रही है, अब तो उसकी देह का भी अंत हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, अब तो ये वचन मुख से निकल चुके हैं, ये हमने नहीं, हम तो राम के ध्यान में थे। राम ने ही ये वचन मुख से निकाले हैं तो पूर्ण भी अवश्य ही होंगे। वहीं दूसरी ओर परिवार के लोगों ने उसके पति को चिता पर लिटा दिया और जैसे ही अग्नि देने लगे एकाएक वह जीवित हो उठा। सभी लोग कहने लगे, ये कैसे हो सकता है, एक मृत पुनः जीवित कैसे हो सकता है। तब तक वह शिष्य भी वहां पहुंच गई। उसने कहा, ये किसी और का चमत्कार नहीं, ये मेरे गुरु का चमत्कार है। उन्होंने कहा था तो जीवित तो होना ही था। और तभी से गुरु रामदास जी के नाम के आगे समर्थ लगने लगा। उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। इसीलिए कहा गया, गुरु वचनों को रखना संभाल कर, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बोले सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।